याद वो आए रे। क्या जमाना आ गया, कैसे बहन का हाथ पकड़कर ना महरम के बगल में बिठा दिया। देख रहे हो कैसे तुम्हारे भाई की इज्जत की धज्जियां बिखर रही हैं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में कुमैल और ताबीर को इस बात पे कोई एतराज नहीं था, तो जमाना भी बदल चुका है काफी। फिर मैंने कहा ठीक है, इनकी मर्जी। तो कर ली ना अपनी मनमानी, है मर्जी चला ली अपनी। हमें क्यों बुलाया? ना कोई मशवरा ना कुछ छान पटक, गहरे वाले लड़की कर दी। एक बात याद रखना भाभी, शफक के बारे में फैसला करते हुए मेरे नसीम को ना भूलना। हाँ चाचा 750 रुपए पर हेड वाला है ये। अच्छा। सुना है कुछ मशवरे दे रहे थे आप अम्मी को। अरे मशवरा हम नहीं देंगे तो बाहर से आएंगे लोग, हैं? अच्छा, लगता है इजाजत मिल गई आज आपको चची से हम यतीमों पे नजरे करम फरमाने की, नहीं? अरे बुरा मानो या भला मानो, मैं तो कहूंगी खुदा लगती। कैसे तुम बहन का हाथ पकड़कर ना महरम की बगल में बिठा रहे थे। पूछ लो अपने चचा से, जब हमारी शादी हुई तो हम सगे चचाजाद बहन भाई थे। मेरा मतलब है कि सगे चचाजाद थे। हाँ, मजाल है जो आंख भरकर देखा भी हो इनको। वाह खुदा। अच्छा अच्छा अच्छा, अम्मी आप तो बता रही थी ना कि वो एक बार इन्होंने फहीम भाई बुला दिया था गलती से चचा को, नहीं? है? पागल तो नहीं हो गया? तेरे दांत क्यों निकल रहे? गिर जाएंगे कमबख्त। साले, ये तरबियत दी है तुमने अपने बेटे को? बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट सपूत है। चाचा चची का कैसा भरी महफिल में मजाक उड़ा रहा है। अरे गोल्ड मेडल मिला है कारून का खजाना, जो परों पर पानी पड़ने नहीं दे रहे मियां। हाँ। अरे अम्मी आपने बताया नहीं चाची को, वो 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला ना हमारा। 5 लाख? जी चाचा, 5 लाख। वो भाई, असल में बात ये है कि ये जो ताबीर का रिश्ता हुआ है ना, ये बहुत मुबारक रिश्ता साबित हुआ। जैसे ही रिश्ता तय किया हमने तो कुमैल को गोल्ड मेडल मिल गया और फिर प्राइज बॉन्ड भी निकल आया। उसी से तो ये सब कुछ किया, वरना हम कहाँ। बस अल्लाह ने यतीमों का बंदोबस्त कर दिया। अम्मी चलिए, ताबीर अंगूठी पहना रही है ना सिकंदर को, तो चलते हैं। वो सब बज़िद हैं कि आप आएंगे तो रस्म करेंगे। वो मंगनी की रस्म अदा की जाए मेरा ख्याल है। आइए बच्चों के सर पे हाथ रखिए आप दोनों। लो भाई लो, तौबा इस्तग़फ़ार। अब मैडम अंगूठी भी पहनाएंगी, सुन लो। अम्मा मैं बता रहा हूँ यही करूँगा, बल्कि इससे बढ़कर करूँगा अपनी मंगनी में। शफक मेरे अलावा किसी और की नहीं। चुप कर जाओ। मुल्ला आता नहीं बोले चला जा रहा है कमबख्त। अच्छा क्या? और अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आजकल के बच्चे हैं ना, अपनी मोहब्बतों का मुआवजा खूब वसूल करना जानते हैं। दरअसल मैंने और सालिया बहन ने बहुत समझाया था सिकंदर को, पर वही बज़िद था कि वो एक दूसरे को अंगूठी खुद पहनाएंगे। क्या करें, उनकी खुशी की खातिर सर तस्लीम खम करना पड़ा हमें। हाँ, तो बच्चे कहेंगे कि हम 7वीं मंजिल से कूद रहे हैं, तो क्या कूदने देंगे उन्हें? जो भी कहेंगे नाजायज से पूरी कर देंगे हम? कभी भी नहीं। देखिए, हमें इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आई जब भी हम दोनों इस बात को मान गए। क्यों सालिया बहन? ना हमने पहली दफा सर खुशी से झुके हुए देखे, उसके बाद तो झुके हुए सर देखे
और बहुओं के जूते। हाँ। आइए भाभी आइए, बच्चों के हाँ सर पे बिस्मिल्लाह हाथ करें आप लोग। ये हमें जरा जेब नहीं देना होता, कुछ मसाइल है ना कुछ। आ जाए। अरे मेरे बच्चे थक गया होगा, रहने दे। अम्मी आप भी ना, आपको पता है भाई तब तक आपके पैर दबाएंगे जब तक आप सो ना जाएं। लेकिन फिर भी आप यही कहती रहती हैं कि हाय मेरा बच्चा सो जा, जाके थक जाएगा। शर्म करो, तुम अम्मी की नकल उतार रही हो। हाँ शर्म करो यार, ये कोई तरीका है? अगले घर जाके हमारी नाक कटवाओगी तुम? मुस्कुराना बंद करो। क्या याद दिला दिया। अरे वो फहीम भाई तो पीछे ही पड़ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसी पिंडाल में शफक को भी रुखसत करके ले जाएंगे। इसी पिंडाल में? भाई मैं तो भाई का अलग से खर्चा करवाऊंगी, और आपको क्या जरूरत थी वो डेकोरेशन वाली बात करने की? अब देखिएगा मेरी दफा में भी वही डिमांड करेंगे, फिर करती रहिएगा शर्तें पूरी। और भाई मुझे बिल्कुल बड़ी जैसा सेटअप चाहिए, बल्कि उससे भी अच्छा। यस मैम, सुना आपने? मैडम तो पहले से ही रेडी बैठी हैं। आप खामखा परेशान हो रहे थे। भाई कुमैल बेटे, मुझे एक डर सा है, कहीं वो लोग शफक के साथ बुरा सलूक ना करें। ऐसा क्यों करने लगे वो? खामखा परेशान होती हैं आप। देखिए ना, ताबीर के लिए हमें कितना अच्छा लड़का मिल गया, जबकि वो तो हैं भी गैर। चचा तो हमारे अपने, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम अपनी चची की आदत से वाकिफ नहीं? अरे आग हैं वो आदतन भी और मिजाजन भी। सही कह रही हैं, पर क्या आप अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? सीधा कर देगी जाकर उन्हें। नहीं, मत परेशान हुआ करें। और जानती हैं अम्मी, मैंने नसीम की आंखों में जो एहतराम और प्यार इसके लिए देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो इसको तकलीफ पहुंचाएगा। मना लेगा वो अपनी अम्मी को। खुदा करे ऐसे ही। आमीन, बोलो आमीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं आ सकता हूँ? आइए आइए शाह साहब। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। गुड मॉर्निंग। सर ये फाइल। आइए बैठिए ना। अच्छा जी जी, आ गया। तो टेंडर खुलने की डेट क्या है? जी सर, ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है और टेंडर खुलने में 3 दिन बाकी हैं। मगर सर। मगर क्या? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये काम हो तो जाएगा, मगर वो सर 15% कमीशन मांग रहे हैं। नहीं बैठे आप, बैठे। किक बैक। यस सर। कितने अरसे से शाह साहब आप मेरे साथ काम कर रहे हैं? सर मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है आपके जवाब का, मगर जानते हो शराजी, जब मैंने ये काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे माली हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था
मैंने जो काम भी शुरू किया ईमानदारी से शुरू किया। न रिश्वत ली न रिश्वत दी, क्योंकि मैं पहले ही ये फैसला कर चुका था कि न बुराई का साथ दूंगा और न बुराई अपनी आंखों के सामने होने दूंगा। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। आज मेरा बिजनेस तुम्हारे सामने है। नेक नीति हो तो अल्लाह ताला रास्ते खुद खोल देता है। आज हम जिस मकाम पर हैं शिराजी, हमें सिर्फ नेगेटिव लोगों और नेगेटिव अपॉर्चुनिटी से हमेशा दूर रहना है। सर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आइंदा सर मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। बड़ी बड़ी भाई जल्दी करो, मुझे कॉलेज जाना है। छोटी, तुम आज भी कॉलेज जा रही हो? बड़ी, एक तो तुम्हें कितनी दफा मना किया मुझे ये छोटी मत कहा करो। तो तुम मुझे बड़ी कहोगी तो ऑटोमेटिकली तुम मेरी छोटी हुई ना। बड़ी, तुमने नाश्ता देना है या नहीं? और मुझे एक बात बताओ, आज ऐसा क्या है जो मैं अपना कॉलेज बंक कर दूं? आज कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ वो सब समेटना मेरे बस की बात नहीं। तो सारा तुम्हारा किया धरा है, अब भुगतो। क्या मेरी मंगनी मेरा किया धरा? और तुम जो हूर परी बनी इतराई इतराई फिर रही थी तो क्या करती, तुम्हारी इज्जत बढ़ा रही थी तुम्हारे ससुराल में। और फहीम चाचा ने मेरे बाहर रिश्ते होने की वजह से जो तुम्हें मांग लिया। अब देखना बेटा मैं कैसे रोड़े अटकाती हूँ। अरे अरे बड़ी, मैं तो मजाक कर रही थी। कसम से तुम्हें और अम्मी को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं मेरा, लेकिन मैं मजबूर हूँ ना। मैंने बॉटनी का असाइनमेंट जमा करवाना है। माँ ने कल मुझे बताया कि आज आखिरी तारीख है और तुम्हारी मंगनी की तैयारियों में भी तो मसरूफ थे, जिसमें से 90% शॉपिंग तुम्हारी थी। खैर मैं तुम्हारी बॉटनी की टीचर से वाकिफ हूँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो तुम जाओ, क्या याद करोगी। थैंक यू बड़ी। वालेकुम अस्सलाम। बेटे तुम्हें आज अपनी फीस भरनी है ना? जी अम्मी, बस नए सफर का आगाज होने जा रहा है, दुआ कीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ मेरी फैमिली है। सुनो, हमारी मोहब्बत में कहीं खुद को मत भूल जाना। मेरे लिए तो मोहब्बत आप लोग ही हैं, और जो दूसरी वाली मोहब्बत है ना, वो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे मोहब्बत? बेटे मोहब्बत कोई करता थोड़ी हो जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एहसासात और जज्बात के इर्द गिर्द इतना सख्त पहरा लगाऊंगा कि कोई भी वो किवाड़ खोलकर कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। क्योंकि मोहब्बत करने से इंसान पीछे रह जाता है और मोहब्बत आगे निकल जाती है। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत सोचो। इंसान को अपने जज्बों पे पहरे नहीं लगाने चाहिए। देखो, मैंने जिस तरह तुम लोगों की परवरिश की है ना, उसकी बुनियाद ही यही है कि जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, ना कि किसी और की मर्जी अपने ऊपर मुसल्लत कर लो। और ऐसा है भी नहीं अम्मी, किसी की मर्जी मुसल्लत नहीं की मैंने खुद पे। हाँ, मगर सच यही है कि मेरे लिए सब कुछ मेरी फैमिली है, आप मेरी बहनें हैं, बस। भाई नाश्ता कब से तैयार है? वो फलसफे से पेट भर चुके, तो चलो अंदर, वरना अगर ये बाहर आ गई ना हम दोनों की शामत आ जाएगी। चलो 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 मेरा बच्चा। कोमल, अरे वो यार कहीं नहीं तुम अभी तक? वही तो लास्ट क्लास भी ऑफ थी। नहीं ऑफ थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यार। ज़ारा और सालिफ तो कब से चले गए, उन्हें शॉपिंग पे जाना था। तुम भी चली जाती, काम था मुझसे। काम नहीं, जरूरी है तुमसे कोई काम हो तभी मैं तुमसे बात करूं। मेरा दिल चाहता है तुमसे बात करने का। कुछ कहना चाह रही हो?
तो बोल दो। कुछ बातें ना कहीं नहीं जाती, उन्हें समझना पड़ता है। भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। देखो मेरा आधा दिमाग जो है वो पढ़ाई में लग जाता है या फ्यूचर प्लानिंग में लग जाता है, और जो बचता है वो घरेलू मसाइल में सर्फ हो जाता है। कुछ बातें ना दिल से समझी जाती हैं, दिमाग से नहीं। ये सब ना भरे पेट की बात है, जो तुम्हारा भर रहा है, पर यहाँ तो यहाँ कुमैल देखो, हर किसी को लाइफ में टेंशन होती है अपना कारोबार सेट करने की, अपनी पर्सनल लाइफ को एक अच्छे स्टैंडर्ड में लाने की, लेकिन अपनी लाइफ में हमारे अपने लिए भी तो कुछ टाइम होना चाहिए ना, जैसे कि पर्सनल स्पेस। मेरी पर्सनल स्पेस जो है वो है मेरी फैमिली, क्योंकि मैं उनकी सारी उम्मीदों का एक वाहिद सहारा हूं। जब तक मैं उनकी तमाम तर खुशियां उनके कदमों में नहीं डाल दूंगा, तब तक अपने बारे में सोचना तो महाल है। कितनी खुशकिस्मत है ना तुम्हारी फैमिली, इतना अच्छा प्यार करने वाला भाई मिला है, ख्याल करने वाला बेटा मिला। कैसे जा रही हो तुम? क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जाऊंगा। वो मेरी कुछ बुक्स रह गई हैं क्लास में, पहले वो पिक करूंगी, फिर रिक्शा करके घर जाऊंगी। आ चुकी? नहीं लेके जा। काश तुम्हें खुद ही एहसास हो जाए। डफर। अम्मी, अम्मी, गुलशन खाला आई हैं। अरे आओ आओ गुलशन, बड़े दिनों के बाद आना हुआ, बैठो। कैसी हो, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ताबीर, खाला के लिए कोई चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी बस चाय दम पर है, मैं अभी लेकर आई। आए हाय, जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। अरे सालिया, शफक का भी कुछ सोचा है कि नहीं? बस क्या बताऊं गुलशन, ताबीर के फर्ज से सुबह दोष हो जाऊं तो शफक को भी ब्याह दूंगी। है तो क्या फारिग होकर रिश्ता ढूंढने निकलोगी? ऐसे कह रही हो जैसे लोग पलके बिछाए बैठे इंतजार में। अभी से कहीं बात चलाओगी ना तो ही बात बनेगी। एक शादी से फारिग होगी तो दूसरी को डोली में बिठाओगी तुम। मेरी ताबीर के लिए भी तुमने ही हीरा चुना था गुलशन, और शफक के लिए तुमसे ही कहती, मगर वो तो ये हुआ कि ताबीर की मंगनी में शफक को उसके चचा ने अपने बेटे के लिए मांग लिया। दूसरे लफ्जों में कहूं तो तुम्हारी बदौलत शफक का रिश्ता हुआ है। लो वो आ गए। मुबारक हो, अल्लाह बहुत मुबारक करे। अल्लाह पाक तुम्हें खुशियां दिखाए बेटियों की। अब तो मैं आराम से सोऊंगी, और पता है बड़े चाव से ना अपने लाल कुमैल के लिए बहुत अच्छी सी लड़की तलाश करूंगी। खाला, लाल के लिए चांद ढूंढने से पहले लाल को तो समझाएं। क्यों, ऐसा क्या समझाना उसको? समझदार बच्चा है, सोने का तमगा लिया उसने। लेकिन खाला, शादी का नाम सुनकर भी सो जाते हैं वो। मुझे तो मोहब्बत का चक्कर लगता है कुछ। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कोई मोहब्बत का चक्कर नहीं है। ए हटो, माँ को ना अपने काले भी ना लाल नजर आते हैं। ये रंगों वाला लाल नहीं है, पत्थर वाला लाल है। वो तो तुम्हारी माँ की अकल पे पड़ गए हैं। ए बीबी, मैं तो कहती हूँ अकलौता बेटा है, संभाल के रखो। ऐसा ना हो एतबार बेतबारी के चक्कर में ना कोई काले सर वाली ना तुम्हारे सर पर ना आन बैठे और तुम सर पीटती ना रह जाओ कहीं। ऐसी बातें मत करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, इस कमाश का नहीं है वो। अगर वो ऐसा होता तो कल मुझसे खुद ना कहता कि अम्मी मुझे मोहब्बत करनी ही नहीं है। अरे मैं तो खुदा लगती कहती हूँ, मैं कौन सा ऐसा चाह रही हूँ। भाई जवान बच्चा है, उस पे नजर रखो, यूनिवर्सिटी आता जाता है, और वहाँ के माहौल और आज़ादी को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। सालिया बहन, बड़े बड़ों का पित्ता पानी होते देखा मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से। फिर बाद में तुम अपने कल्ले ना पीटती रह जाना। हाँ, तुम जाओ। आपको चाय बना दूं? नहीं, अभी मॉम को आने दो। जैक, चाय बना दो जरा। और रोशानी,
तुम अब तक ऐसी बैठी हुई हो उसी हाल में? मॉम, वो लोग डिनर पे आ रहे हैं, अभी नहीं। मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों से ना सख्त गुस्सा आता है। डिनर में टाइम ही कितना बचा है और तुम हो कि इसी हालत में बाहर आ जाओगी। नहीं, क्या मतलब है? क्या मैं ठीक से तैयार होके नहीं आती हूँ किसी के सामने? तुम मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में मेरे दोस्तों के सामने बाहर आओ। मॉम, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड्स के सामने मुझे बन ठन के आना चाहिए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से मेरे दोस्तों के सामने, लोगों के सामने तुम पेश हो, इस तरीके से नहीं। मॉम, आप इतनी हाई क्लास की हो कि इतनी मीडियोकर सोच क्यों रखती है मेरी शादी के बारे में? कम ऑन, रिलैक्स, हो जाएगी मेरी शादी। मुझे तुम्हारी राय का इतना ही पास है जितना तुम्हें मेरी राय का। अब फजूल बहस मत करो, बताओ कि कितनी देर में तैयार होगी? मॉम प्लीज, मैं बहुत ज्यादा तैयार होकर किसी के सामने नहीं जा सकती, मतलब इट लुक्स ऑड। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा कहीं अच्छे खानदान में रिश्ता हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाऊँ। अब ऐसी भी कोई आफत नहीं आ गई मेरी शादी की। मैं कौन सा इतनी बूढ़ी हो गई हूँ जो आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो और वो अच्छे टाइम पे शादी कर ले। मैं भी इतनी ही परेशान हूँ बस। मॉम, आप इस चीज को बहुत एग्जैजरेट कर रही हैं। रिलैक्स। और रही मेरी शादी की बात ना, मेरे बचपन से आपको ये धुन लगी हुई है कि मेरी शादी हो जाए बस। बिहेव योरसेल्फ रोशाने। अगर धुन है तो उसमें क्या गलत है? हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का अच्छे खानदान में रिश्ता हो, अच्छे टाइम पे शादी हो जाए और वो किसी अच्छी जगह पे आई जाए। जिस तरह के बाकी भी माओं के अरमान होते हैं, मेरी भी वैसी अरमान है। अब तुम बताओ इसमें गलत क्या है? नहीं मेरी प्यारी गॉर्जियस मॉम, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे मामले में थोड़ा जल्दबाजी कर रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। कौन सा कल तुम्हारी शादी हो रही है? अभी लोग आएंगे, मिलेंगे, पसंद नापसंद होगी, बातचीत होगी, मामला तय होगा। लेकिन तुम इस बात को समझो तब ना। ठीक है, हो जाती हूँ तैयार। थैंक यू जैक, एक तो उस लड़की ने ना मेरा सर में दर्द कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। लाओ लड़कियों, भाई के लिए पानी ले आओ। जी अम्मी, ला रही हूँ, भाई को दम तो लेने दें। भाई, पानी ठहर ठहर कर पीजिएगा, सांस फूली हुई है, खतरनाक साबित हो सकता है। इतनी लल्लो चप्पो क्यों हो रही है? खैर तो है? अरे अम्मी, आप तो हमेशा शक ही करती रहिएगा। अरे मेरे इकलौते भाई हैं। भाई, इकलौते भाई। भाई तैयार हो ना? जी अम्मी, मैं तैयार हूँ जी। जाएं, अब मैं नहीं बोलती। लिख के दे दो बच्ची, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पर। अम्मी मत करें, बोलो बोलो। भाई, वो मेरी सारी फ्रेंड्स जवेरिया की बर्थडे पर जा रही हैं, क्या मैं भी जाऊं? कोई जरूरत नहीं है औंधी सीधी जगहों पे जाने की। मुझे पसंद नहीं है ये बातें। कभी ताबीर ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की बेढंगी सी। तो करती ना फरमाइश, मैंने मना किया था उसे। अच्छा अच्छा गुड़िया गुड़िया, कब है? भाई, फार्म हाउस जाना है, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, जवेरिया की फैमिली भी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, फार्म हाउस पे नहीं जा रहे। फार्म हाउस शहर से कितना दूर होते हैं यार, रास्ते में गड़बड़ हो गई कोई तो। और अम्मी का पता है ना, दिल अटका रहेगा तुम में। बस बस, ये बात यहीं खत्म समझो तुम। भाई, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, वो भी तो किसी की बेटियां हैं। मैं क्या माजूर गूंगी बहरी हूँ जो आप लोग मुझे जाने नहीं दे रहे? हद में रहो शफक। अल्लाह रहम, अम्मी ये क्यों रो रही है? लीजिए, आ गई आपकी चहेती बेटी। बड़ी,
तुमने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। लो जी, अब मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी घर में इतना मीसना बनकर बैठने की? जरा जो बाहर आना जाना किया होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे अब इसमें उसका कसूर थोड़ी है, उसकी सहेलियां नहीं थी ऐसी। हमारी शफक की सहेलियां तो हैं भाई, अमीर कबीर, फार्म हाउसेस पे जाती हैं, पार्टीज करती हैं। क्यों अम्मी? भाई मुझे ना उसके लिए गिफ्ट भी लेना है और नया ड्रेस भी सिलवाना है। बाप रे, लो भाई, ये हिमायत तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। हद हो गई, एक तो मैं ये पार्टियों वाटियों के खिलाफ हूँ, ऊपर से नया जोड़ा और गिफ्ट भी। कोई पुराना जोड़ा पहनो, इसी को गनीमत समझो कि तुम्हें इजाजत मिल गई है। अरे छोटी, रोना नहीं, मेरे पास काफी सारे अनस्टिच ड्रेसेस हैं, मैं उनमें से कोई एक दे दूंगी, बल्कि सी के भी दूंगी 2 दिन में। ए बीबी, ज्यादा हाथम ताई मत बनो, वो मैंने तुम्हारे जहेज के लिए संभाल के रखे हुए हैं। अम्मी कोई बात नहीं, अगर वो पहन लेगी तो हम रख देंगे फिर से वही जोड़ा। जो मर्जी है वो करो। वैसे भी दिन कितने रह गए हैं ताबीर की शादी में, उस पे से ये फजूल खर्चे। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ने ही शफक को मिलके बिगाड़ा है। कल को तुम्हारी भी शादी होनी है, फिर इसकी भी शादी होनी है, ऊपर से ये फजूल खर्चे। अभी देखो तुम्हारी नौकरी लगी नहीं और तालीम जारी है, कैसे होगा ये सब कुछ? मुझे तो समझ में नहीं आता। अल्लाह अच्छा करेंगे अम्मी, इंशाअल्लाह। बस अब दुआ किया करें। बहुत दुआ करती हूँ बेटे। शफक तुम तो ख्याल रखा करो अम्मी का थोड़ा, और आगे अगली बार कोशिश करना कि अपने ताई सब कुछ हल कर लो, समझी? बेवकूफ है बच्ची अम्मी। चलो मैं तुम्हें सूट दिखाऊं। याद वो